हम्म। तो हम लोग गति और विराम गति इन स्टार्ट था। चैप्टर के नाम क्या था? गति। गति में हम लोग क्या था, एक अलग प्रकाशन के बुक देखिएगा तो वहाँ लिखल होगा गति और विराम गति ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गति की बात किया जाए, ठीक है, कि गति कहती किसे है, तो क्या जवाब दीजिएगा? गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। मोशन मतलब होता है कि हम चल रहे हैं, चलने के साथ साथ कुछ समय परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ से अगर कोई व्यक्ति नवादा से अगर पटना जाता है, ठीक है, चाहे बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, तो चल के गया है ना, तो उसके साथ कुछ समय लगा, समय में परिवर्तन हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कहिएगा अगर गति की परिभाषा है तो क्या कहिएगा? जब कोई न व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है ना, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहेंगे? गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर बात कर ले, उदाहरण के लिए तो क्या बोलिएगा? चलती हुई रेलगाड़ी ना, रेलगाड़ी, बस, ठीक है, दौड़ता हुआ लड़का है ना, घूमती हुई क्या ग्रह नहीं हो जाएगा? सब तो हो जाएगा गति में। तो गति के आपको अर्थ समझ में आया? गति कहते क्या है? अगर कोई पूछे गति किसे कहते हैं तो समझ में आ गया। गति की डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा समय के सापेक्ष में कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं ना। अब दूसरा बात आया विराम गति। विराम गति, अच्छा एक बात बताइए, विराम गति मतलब क्या होता है? जो समय के सापेक्ष में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। जैसे कि अगर कोई तुम बोले खड़ा हो जाओ तो खड़ा होगी, अब फिर बैठ जाओगे तो स्थान में परिवर्तन किए हैं, कोई समय लगा चेंज होने में, नहीं होने में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम गति। तो कहिएगा कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है ना, उसे विराम गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम गति कहते हैं। ठीक है। अब सुनिए, जैसे रुकी हुई बस, सोया हुआ लड़का, हाँ, स्टेशन पे खड़ी हुई रेलगाड़ी, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विराम गति हो जाएगा। अब देखिए पढ़े होंगे गति का प्रकार, ठीक है। देखिए मेन बात आपको ये जो डिफिनेशन हुआ, ठीक है, अब उसके बाद गति का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? गति का प्रकार। तो देखिए गति का प्रकार क्या है? गति का 4 प्रकार के होता है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अगर बात किया जाए, कौन कौन होगा? पहले रेखिक गति, ठीक है, दूसरा आएगा वृत्तीय गति, दूसरा आएगा दोलन गति, और तीसरा आएगा आवर्त गति न इन होगा। देखिए अगर पहला हम लोग बात कर ले रेखिक गति,
रेखिक गति मतलब क्या? एक सीधी सादी वक्र रेखा पर कोई वस्तु चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीधी सादी पथ पर, मतलब एक सीधी वक्र पथ पर गमन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हमको अगर मान लो यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम सीधे वहाँ तक जाते हैं, उस लाइन तक जाते हैं, उस किनारे तक जाते हैं, तो जो हम चल रहे हैं वो कैसी गति में हो जाएगा? रेखिक गति में होगा या ना होगा? तो क्यों होगा? क्योंकि हम एक सीधी लाइन पे चल रहे हैं। अगर हम आपको खींच के बताएं कि बताइए एक कोई वस्तु यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक जाता है बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, कोई व्यक्ति इस पथ पे चल रहा है, इस मान लो क्या है रे? पथ है। पथ मतलब रास्ता। तो जब जो कोई व्यक्ति ए से बिंदु बी तक जाता है तो कैसी गति कहलाएगा? रेखिक गति कहलाएगा। कैसी गति कहलाएगा? क्यों भाई? क्योंकि एक ही रेखा पर गमन कर रहे हैं। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक ही गति रेखा पर गमन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेगा? जब कोई वस्तु या व्यक्ति, ना, वस्तु या व्यक्ति एक सीधी वक्र रेखा पर गमन करती है, उसे क्या कहेंगे? उसे रेखिक गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेखिक गति कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए बताओ। हाँ, उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली ना इस सीधी रेखा में जाएगा कि ना? अब किरण की अगर बात करते हो कि सूर्य से जो आने वाले या किसी दीप्तमान वस्तु से जाने वाले प्रकाश किरण होते हैं, वो भी कैसे जाएगा? सीधी में जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब कह सकते हैं सीधी सड़क पे चलती हुई बस, कार, मोटरसाइकिल, ना, क्या कह सकती हूँ? सीधी सड़क पे चलती हुई कार, है ना, बस, मोटरसाइकिल, ना, हो गया ना? क्लियर हो गया इस चीज़ को? यहाँ तो अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा ना कि रेखिक गति किसे कहते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए जी कि एक सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी किस गति का उदाहरण है, तो क्या कहिए? रेखिक गति का। ठीक है, आ गया जी दूसरा। ये पहला हो गया ना। दूसरा की अगर बात किया जाए वृत्तीय गति, समझिए वृत्तीय गति। देखिए वृत्त मतलब कि क्या है? एक सेंटर होगा, है ना। एक सेंटर मतलब अगर बात किया जाए सेंटर का, इस तरह से रहेगा। यहाँ एक सेंटर है, ठीक है। अगर इस सेंटर पर जैसे किसी मोटरसाइकिल का चक्का देखते हो, चक्का देखते हो ना, उसका भी सेंटर होगा ना। अरे चक्का ऐसे नहीं बना रहता हो, ऐसे दे रहता है ना पहिया, ऐसे दे रहता है ना, ऐसे सेंटर है ना। आप इसको पकड़ के, ये साइकिल के चक्के को बीच में पकड़ लीजिए और घुमाइए। साइकिल के चक्के को, है ना, बीच में पकड़िए, सेंटर पर जो बेरिंग लगा रहता है वहाँ पकड़िए और वहाँ से क्या करिए, इसको घुमाइए। तो देखिए गोल घूमता है कि नहीं घूमता। ये सब क्या है? वृत्तीय गति है। एक कहेंगे सर्किल के अनुसार, सर्किल है, सर्किल पर अगर कोई यहाँ घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, फिर वही बिंदु पर पहुँच रहा है, तो ऐसा गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यह बताते हैं, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गति करता है कौन लगाता है? चंद्रमा। क्यों भाई? क्यों लगाता? हाँ, क्योंकि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसके कारण वो पृथ्वी को क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्लियर? दूसरा बात अगर कर दे कि सूर्य का चक्कर लगाया गया ग्रह या तारा या उल्का पिंड, सभी किसका चक्कर लगाता है?
सूर्य का। तो ये सब क्या ऐसे गति है, वृत्तीय गति है। ये सब कैसी गति है, वृत्तीय गति है। क्लियर हुआ। तो क्या कहेगा, जब कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, या गमन मतलब गति करना, ठीक है, गति करता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु है ना एक वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, ठीक है, उस गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर है ना चंद्रमा की गति न रे सूर्य के चारों ओर ग्रह या पिंड की गति, ठीक है। दूसरा अगर बात कर लें, अच्छी बात बताऊं, लट्टू की गति किसका उदाहरण है, लट्टू की गति किसका उदाहरण है या ना है। लट्टू एक अपने नोखिले पर घूमते रहता है चारों तरफ, जैसे पृथ्वी घूम रहा है, जैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रहा है ना, लट्टू घुमाते हो ना, लट्टू घुमाते तो घूमते रहते जैसे कि ना, तो पृथ्वी गति पर घूमते रहता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि घड़ी की सुई की गति, हम क्या बोल रहे हैं, घड़ी की सुई की गति, ना कि बोले घड़ी में लगी हुई पेंडुला की गति। ध्यान में देना, अगर बोले घड़ी में लगी हुई पेंडुला की गति है दोलन गति, अगर बोले घड़ी की सुई की गति है वृत्तीय गति। क्लियर हो रहा है मेरी बात आए, तो क्या कह सकते हो इसको, लट्टू की गति, लट्टू की गति ना, इत्यादि कर दें। बताइए यहाँ तक में किसी कोई डाउट है, सबके पढ़ा हुआ है कि नहीं, बताना पड़ेगा, मिटा दे चलिए। अब आगे बढ़े, आगे है देखिए वृत्तीय गति हो गया, दोलन गति की बात कर लेना। चलिए अब देखिए बात करिए, ठीक है, किसका गति, तीसरा नंबर में दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं, देखिए दोलन गति कहता है कि एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे अपने गति को दोहराता है। एक निश्चित बिंदु पर अपने गति को दोहराना मतलब ऊपर नीचे और आगे पीछे अपनी गति को दोहराता है, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। बोलो तो, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर है ना ऊपर नीचे आगे पीछे अपने गति को दोहराती है, उस गति को क्या कहेंगे, उस गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ पूछेगा, घड़ी के पेंडुला की गति, घड़ी के पेंडुला की गति। अब है झूले की गति, ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि नहीं,
क्लियर है? दोलन जैसे अगर बात कर ली जाए, ठीक है, कि मानो ये दीवार घड़ी है जी, यहाँ एक कांटा लगा रहता है, गोल कर दें, ठीक है, किधर इधर ऊपर 12 रे, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 3 हो गया। कितने कांटे रहते हैं? ये क्या बच जाएगा? 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये कितना 7, ये 8, ये 10, ये 11। अच्छा एक बात बता, अगर हम तुमसे बोले कि घड़ी में 9:45 हुआ तो कैसे बनाइएगा? किसी का आता है बनाना है? किसको आता है? हम एक बार तुम लोग से लोग पूछे थे ना कि जो नहीं बना पाते थे, हम पूछे थे। अच्छा कौन कांटा हम कहाँ धरेंगे बताओ हमको? 9:45 हुआ है। छोटा कांटा यहाँ पे और बड़ा कांटा उसी पर। क्लियर हो गया ना? सब क्लियर है? सब हाँ, बोला ना 50% के नहीं जानते, खाली मुड़ी डुलाना जानते हो। 45 मतलब कि यहाँ आएगा छोटा कांटा, ठीक है, समझ में मेरा बताया? अब बड़ा कांटा यहाँ जाएगा। देखिएगा टेम्प को। अब इसमें एक पेंडुला लगा रहता है इसे ना, नीचे झूलता, ये गति यहाँ करे इस बिंदु तक, इस बिंदु तक, इसी गति को दोहराता है। क्या करता है? मोशन, गति करता है। हाँ तो घड़ी के नीचे ही ना है, कटे में नहीं लगा रहता है कि बाहर लगा रहता है? कटे में नहीं लगा रहता है, वो नीचे रहता है। तो अरे मान लो जैसे यहीं पर यहाँ से ले लेते हैं, ये गति ऐसे करेगा नहीं, ऐसी गति करेगा, तो ये गति कर रहा है एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, या अपनी गति को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं, ठीक है। झूले की गति देखो, झूले की गति की अगर बात करें, नाव वाला झूला देख बैठे हैं, देखिए नाव वाला झूला ऐसे लगा रहेगा और इस तरह से ऐसे बना रहेगा, बना रहता है रे, नहीं बना रहता है। यहाँ सीट रहेगा जो कि चोरनी लोग जो बैठती है जाके, ऐसी ना। अभी की करेगा एक निश्चित बिंदु यहाँ तक लाएगा, आई बिंदु यहाँ तक, ये गति करेगा, इसी क्या करेगा? मोशन कर रहा है। तो इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलाइएगा नहीं? आगे बढ़िए। चौथा नंबर का रहा है आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति किसे कहते हैं? गति को दोहराता है। इसमें समय के सापेक्ष, इसमें क्या है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने समय के सापेक्ष में अपनी गति को दोहराता है या रिपीट करता है, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। तो इसको मिटा दो, समझ में आ गया? कितना अच्छा नाव बना दिया था। जब कोई व्यक्ति या वस्तु है ना समय के सापेक्ष में अपनी गति को दोहराता है, उसे क्या कहेंगे? आवर्त गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए झूले की गति, झूले की गति। दूसरा सिलाई मशीन की सुई की गति। न यहाँ तक क्लियर हो गया? इत्यादि कर दे। बताइए यहाँ तक चारों पढ़ने में कोई दिक्कत, किसी की परेशानी नहीं हुआ होगा? सब रिपीट हो गया होगा। अब इससे भी जैसे ही ख़त्म होगा हम टेस्ट लेते चलेंगे, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आप लोगों को अच्छा से जानकारी भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, इसलिए सब पढ़ते चलिएगा। जहाँ नंबर कम आएगा तो क्या करेंगे? पिटाई भी करते चलेंगे, ठीक है।
अब बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो चारों की परिभाषा बोल सकते हैं? कौन है? बोलिए, आइए यहाँ तो आइएगा। हाँ, यहाँ आके बोलना पड़ेगा। कोई चारों का डिफिनेशन कोई ना है? लो वहाँ से क्यों बोलिएगा रे, वहाँ से तो चलो देखते हैं। चल आगे क्या पढ़ना हम लोग का? उसके हाँ, उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि ना। सदिश और अदिश राशि देखिएगा। पहले हम दो चार को क्वेश्चन दे देते हैं, अब सुनिए कि बताइएगा, ठीक है? देखिए, कोई भी हाथ भी चलाइए, ठीक है? क्वेश्चन है, आवेग कौन राशि है? उसके बाद पढ़ाएं कौन राशि है। दूसरा, विस्थापन कौन राशि है? तीसरा, ठीक है, ग्राह की गति किस गति का उदाहरण है? ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है या किस गति का उदाहरण है? ठीक है। उसके बाद आयतन कौन राशि है? आयतन कौन राशि है? ठीक है। घनत्व का एसआई मात्रक एवं सूत्र लिखें। कै गो हो गया? उसको द्रव्यमान कौन राशि है? द्रव्यमान कौन राशि है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बल कौन राशि है और इसका एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक लिखें। ठीक है। दूसरा, दाब कौन राशि है और इसका एसआई मात्रक लिखें। चले, सुनिए, देखिए पढ़ाना था क्या? सदिश राशि अदिश राशि। हम तुम ब्रेक लिए तो कई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया है, लगता है 10 हुआ है, लेकिन है कई गो? लगता है 13 14 गो हो जाएगा। 10 गो है, गिनाएं देखें। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, और आप लोग बार बार बोलते सब क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। पहला कहता आवेग कौन राशि है, जो कि पढ़े ले चुके हैं। देखिए आवेग, हम एक बात जैसी बोले, वेग जिसका आ जाए तो लगभग में क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। तो आवेग आया, कौन है? सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश राशि। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। ग्राह की गति किस गति का उदाहरण है? अभी बताएं। ग्राह की गति वृत्तीय गति का। ग्राह की गति किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो किस गति का उदाहरण है? ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये भी किसका है? वृत्तीय गति। अब देखिए आयतन कौन राशि? अदिश। आयतन कौन राशि? अदिश राशि। आयतन कौन राशि? कहता है घनत्व का एसआई मात्रक। पहले देखिए, अगर बात किया जाए, देख लेना, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? 1 हो गया। और इसके पूछ रहा है हमसे कि घनत्व का एसआई मात्रक। इन पूछ रहा है एसआई मात्रक, तो एसआई द्रव्यमान के कच्चे होगा के जी, और इसका होगा मीटर क्यूब। आयतन के इन होता है।
आयतन के सही मात्रक क्या होता है? घन मीटर। आयतन के सही मात्रक घन मीटर और द्रव्यमान के सही मात्रक केजी। आगे बढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन आंसर हो गया ना। अब कहते द्रव्यमान कौन राशि है? अदिश। द्रव्यमान कौन राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। कहता बल कौन राशि है और इसका ये सही मात्रक और सीजीएस मात्रक। देखो अगर बल कर रहा है, बल कौन राशि है? बल राशि का अगर पूछें तो क्या होगा? सदिश राशि। बल कौन राशि है? सदिश राशि है। फिर पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन ना, न्यूटन इन होगा। फिर कह रहा है उसका सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक जो होता है, जो होता है डाइन। डाइन कहता दाब कौन राशि है और इसका ये सही मात्रक क्या? देखो दाब का अगर राशि की बात करें तो कौन सा राशि हो जाएगा? कौन सा? अदिश राशि। कौन सा राशि? अदिश राशि। अब पूछ रहा है इसका ये सही मात्रक, तो बताओ दाब का जो है SI/U क्या हो जाएगा? पास्कल। क्या होगा? पास्कल। देखो तो क्लियर हो गया? सब सही गया कि गलती भी गया रे? अब देखिए हम लोग का पढ़ना क्या है। हम लोग का पढ़ना है सदिश राशि, ठीक है, और क्या पढ़ना है? अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। देखिए अगर आप लोग जैसे मोबाइल वोबाइल अगर चलाते हैं तो जो वीडियो अगर लगभग में देखते हैं, सब जो भी देखते हैं तो कम से कम अपना फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। जितना लगभग में शेयर कीजिए उतनी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, शेयर मतलब समझते हो ना, और कम से कम लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए वीडियो सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो कम से कम कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और शेयर भी करिए ज़्यादा, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। दूसरा बात हम लोग का पढ़ना क्या है? सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, देखिए सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी, डायरेक्शन भी हो, उसका मान भी होगा और डायरेक्शन भी होगा ना। जिसमें केवल मान हो जिसे परिमाण कहते हैं और डायरेक्शन ना हो उसे कैसे कहते हैं? अदिश। तो सदिश राशि की बात कर लें, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उस राशि को क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए आवेग, वेग, विस्थापन, ठीक है, बल, संवेग, भार और नहीं त्वरण नहीं होगा, शक्ति नहीं, इत्यादि कर दें, इत्यादि। एक ट्रिक बताए थे, इस पे ट्रिक आधा है किसी को लिखाए थे। हाँ, उसका दाल MSc, ये तो अदिश राशि खोल ले रहे हैं, हम सदिश राशि के पूछ रहे हैं। हाँ, आवेग, बल, बिना भात से इन है, आ से आवेग, इतना आवेग पूरा हो गलो, बल हो गलो, बी से विस्थापन हो गलो, भा से भार हो गलो, और त से त्वरण हो गला। यहाँ त्वरण छूट गया तो लिख दो त्वरण इत्यादि। ठीक है, अब जैसे भी इसको याद कर लेना है। दूसरा का अगर हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि, अदिश राशि, देखिए वैसा राशि क्या बोलेंगे? वैसा राशि
जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। अब सुनिए, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, सदिश राशि। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए तो क्या करिएगा? उदाहरण के लिए क्या है? पहले द्रव्यमान, ठीक है, ऊर्जा, समय, ठीक है, घनत्व, आयतन, ताप, अब क्या? हाँ, विद्युत धारा इत्यादि कर देते हैं। इसका देखिए ट्रिक था, उसका दाल MSc से आता है, उसे ऊर्जा, उसे स से समय, स से क से कार्य, द से दाब, L से लंबाई, M से द्रव्यमान, और स से तो समय लिखा दिए, और यहाँ इससे चाल, क्या? चाल नहीं दिखाई नहीं देगा, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। इसको भी यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ, क्या देखिए, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक किसका याद रखना है? तो अदिश राशि कौन कौन सा है ना? ट्रिक है उसका दाल MSc से आता है, ही नहीं, उससे कैसे होगा? ऊर्जा है ना। स से कैसे होगा? समय। क से कैसे होगा? कार्य। द से कैसे होगा? दाब। ल से कैसे होगा? लंबाई। ठीक है। M से कैसे होगा? द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसको? मास। ठीक है। A से कैसे होगा? चाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ठीक है। C से कैसे होगा? विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्री कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और से नहीं, आ से आयतन, और त से ताप। नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए, इतना पढ़ने तो 2-4-10 को कम से एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा ना तो आ जाएगा, नहीं तो एक बार याद रखिए तो इतना क्लियर हो जाएगा। इतना से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी जैसे पूछे ना तो आप इसको छाड़ सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन बुला दिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझना है मेरे बात, अगर एग्जाम में आता है कैसे। ठीक है। बोले निम्न में कौन सदिश राशि है? ठीक है। बोलेगा ऊर्जा पहला नंबर में, दूसरा नंबर में विस्थापन, तीसरा नंबर में आयतन, और चौथा नंबर में है घनत्व। क्या है? कैसे बोले आप देख रहे हैं कि ट्रिक है, सामने भी लिखा भी हुआ है, तो देख रहे हैं कि इसमें से आ रहा है विस्थापन है, इसमें नहीं है। तो विस्थापन नहीं तो पूछ रहा है कौन? सदिश राशि। अदिश राशि में विस्थापन तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि। लेकिन अभी देखिए में सब चीज़ अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सब चीज़ आपके सामने है। जब न रहता है तब चकमा होता है कि करे तो करे क्या,
तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखना है, लिखिए जल्दी। सेव कर दो।